Sir, please make a video on Afghanistan and its implication on India and security. हमको लगता है कि हम सब सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ सब कुछ नियम और कानून से चलता है। सच तो ये है कि हम सभी भी जंगल में रहते हैं। एक लेयर है सिविलाइजेशन मानवता का। न्यूज देख करके सबको समझ में आ गया है, और क्या बात करें। अफगानिस्तान, तालिबान, ये सब क्या हो रहा है? आपको पता नहीं क्या हो रहा है? जानना चाहते हैं? आपने इतने ढेर सारे वीडियोस देखे हैं तो समझ में तो आ ही गया होगा। और कुछ भी जानना चाहते हैं? क्या उन वीडियोस को हटा सकते हैं कुछ देर के लिए? सच्चाई जानने के लिए न्यूज, ओपिनियन, फैक्ट, ये सब सच्चाई नहीं बताते। सच्चाई केवल हमको अपना अंतस बताता है, हमारा कॉन्शियस के नीचे गहराई बताती है। जानना चाहते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। जो मैं कहूंगा वो तो मैंने अपने अंदर जाकर के पूछा है क्या हो रहा है, और मैं आज से नहीं कई सालों से पूछ रहा हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या हो रहा है वहां, तो आपको पूछना होगा क्या हो रहा है यहाँ। सारा का सारा खेल है न देख पाने का। आपके अंदर कोई इमोशन है, छोटा सा इमोशन है, वो आग की तरह होती है। अगर उसको आपने ध्यान नहीं दिया तो जंगल में आग फैल जाती है। ऐसे ही अगर आपके अंदर में या किसी के भी अंदर में छोटा सा इमोशन है, अगर उसको ध्यान नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला, वो मरती नहीं है, वो और विकृत रूप से बैठ जाती है, हमारे ही जहन में जिंदा है। खासतौर से छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने अंदर के पेन को, अपने अंदर के इमोशंस को समझना, तब जब उनके पास कोई कंपैशनेट, कोई समझदार, कोई प्यार से समझ करके समझा ना सके। इसलिए एक राइट पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं तालिबान के बारे में बात कर रहा था, मैं कहाँ पहुंच गया। जैसे छोटे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही उनके अंदर की वो पेन, सफरिंग बड़ी होती जाती है, जिसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको देखना ही बंद कर देते हैं, कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। कहीं आपने तो नहीं बंद कर दिया अपने अंदर के उन इमोशंस को, उन डिस्टर्बेंसेस को देखना? कंफ्यूजिंग है, और फिर वो सारे के सारे सही समय पर जाहिर होते हैं। जैसे बीमारियां होती हैं ऐसे ही वो जाहिर होते हैं एंग्जाइटी के रूप, डर के रूप, गुस्से के रूप, और जैसा आपने देखा वायलेंस के रूप, चाहे वो इंडिविजुअल वायलेंस हो चाहे मास वायलेंस हो। और छोटे मोटे रूप में तो हर रोज हम उसको मूड के रूप में देखते हैं। अगर उसको फिर भी ध्यान नहीं देते हैं वो बन जाता है फिजिकल डिसीज, बॉडी की बीमारी, पेन, और बहुत से केसेस में हमारे आपस के रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। इंसान के साथ जब गलत करता है, आपको ये पूछना है अब मेरे सबसे नजदीक जो है उसके साथ मैं रिलेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर का एक इमोशन है जिसको मैंने अभी तक समझा नहीं है, जो अभी तक हील नहीं हुआ है? हम इसको न माने कि हम इस एक धरती के बच्चे हैं, हम इसको न माने कि हम इस एक ब्रह्मांड के सेल हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक बॉडी का कतरा, एक सेल ठीक वैसा ही है जैसा आपके पड़ोसी का है या किसी और देश के किसी नागरिक का है। अगर आपके बॉडी में पेन है, आपके बॉडी में सफरिंग है, आपके बॉडी में अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कन्फ्यूजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उसके बॉडी में भी है। केवल बॉडी में नहीं है, ये गहरे से सेल में जाकर घुस चुका है। और इसीलिए आज नहीं कई हजार सालों से ट्राइबल वॉर्स हो रही हैं। एक गांव दूसरे गांव के साथ लड़ाई करता है। एनस्लेवमेंट, गुलामी आज भी चल रही है। आपके घर में देखिए कौन है जो 24 घंटे काम करता है बिना सैलरी के। रेप आज भी चल रहे हैं, टॉर्चर आज भी चल रहा है। फर्क ये है कि हमको लगता है हमारे घर में जितना हो रहा है तो नॉर्मल है, वो तो सबके घर में होता है। आज हमको लग रहा है ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए जैसा तालिबान में हो रहा है। तालिबान हमारा ही मेंटल वायलेंस एक्सट्रीम फॉर्म में है, हमारा ईगो माइल्ड फॉर्म में है, उनका ईगो एक्सट्रीम फॉर्म में। ये वही जंगल की आग है जिससे मैं बचने के लिए कह रहा हूँ। ये वायलेंस हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। अमेरिका ने क्या किया, सही किया, गलत किया, ये ओपिनियन आपको समझने में हेल्प नहीं करेगा। उसने वही किया जो आप करते हैं। अगर कहीं आसपास को झगड़ा हो रहा है तो आप क्या करते हैं? अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तब तो आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे और आपके घर वाले इन्वॉल्व होंगे, नहीं तो मेरा क्या लेना देना। ठीक है, बेइज्जती की थी तालिबान ने, बदला ले लिया, बात खत्म हो गई। बहुत पैसा बर्बाद हो रहा था, उस पैसे को बचाने का काम था। ये क्वेश्चन वायलेंस का नहीं है, ये क्वेश्चन है सेंसिटिविटी का। और ये भी किसी और की सेंसिटिविटी नहीं, ये हमारी अपनी सेंसिटिविटी का। ये न्यूज़ चल रहा है और सबसे बड़ा न्यूज़ है। इसी न्यूज़ में आने के लिए कुछ लोग जो बहुत सालों से, शायद बचपन से नेगेटिवली इमोशनली चार्ज रहे हैं, ये सब ड्रामा क्रिएट हुआ है। आप कहेंगे सफ़र करने वाले तो कॉमन मैन है, हर कोई कॉमन मैन है, और हम ही कॉमन मैन में से वायलेंट लोग भी निकलते हैं और निकलते रहेंगे जब तक कि हम अपने अंदर में से उस टेररिस्ट को नहीं निकाल के फेंक देते। इसलिए कृष्णा जी बार बार कहते हैं गुडनेस और अंदर में ईवल, इन दोनों को ध्यान से देखो। जब तक हमारे अपने ब्रेन में से पूरी तरह से ईवल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी सोसाइटी नहीं बना पाएंगे जहां पर कभी कोई वॉर ना हो, कभी कोई ब्लडशेड ना हो। तो मेरी आज भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, न्यूज़ को ऐसे देखिए जैसे कोई कुछ नहीं जानता। अपने आप को बहुत जानकार मत मान लीजिए, देख करके सरप्राइज्ड होइए। अपने आसपास में देखिए किस तरह से अमन और ख़ास तौर से ध्यान बढ़ सके। और जब कभी मौका मिलेगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये बोलना छोड़ दीजिए
कि हमारे देश का क्या होगा, भारत का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा। ये इसी बाउंड्री की वजह से हो रहा है। हम सब एक ग्लोबल बीइंग हैं, हम सब अलग अलग नहीं हैं। थैंक यू।